हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम ये व्लॉग डाल रहे हैं। करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं। बीच में आप लोगों के पास कोई भी व्लॉग नहीं गया है, कोई भी अपडेट हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कारण ही कुछ ऐसा हो गया था कि ना तो मोबाइल देखने का मन कर रहा था, ना ही कुछ मोबाइल में काम करने का मन कर रहा था। बस परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती हैं दोस्तों। और इस बार हमारे साथ जो ऐसा हुआ है ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं आखिर इतने दिनों से हमारे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। बीच में हमने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला भी था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मन कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, हमने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया था। और दोस्तों, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, सुख दुख ये तो लगा ही रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस बार हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और ये वीडियो है जन्माष्टमी के तीसरे दिन का वीडियो है। और इस बार की जन्माष्टमी ऐसी हमारी होंगी, सच बताएं तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो जन्माष्टमी का त्यौहार आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से हमने मनाया, सेलिब्रेट किया। जितना कुछ हमने किया आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और सच में आप लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ढेर सारा प्यार दिया उस वीडियो को। उसके दूसरे ही दिन से कुछ भी ठीक नहीं रहने लगा था। यहाँ पर ये तीसरा दिन है। और ये वीडियो हमारे पहले के बने हुए रखे थे। हमने तो वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाए थे, जितना कुछ भी कर रहे थे, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाए। तो यहाँ पर सुबह सुबह बारिश हो गई थी, बहुत ही तेज़ वाली। तो पूरे घर में हमने सफाई कर दी है। उसके बाद आ गए थे इस वाले आंगन में। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा फूल पड़े हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे फूल खराब हो जाते हैं। और फूलों का पेड़ है ना, तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो पेड़ से बूंदें देर तक टपकती रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर काई भी बहुत ही जल्दी लगती है। कितना भी साफ करो, काई बहुत ही जल्दी लग जाती है। यानी जो ये आपको हरा हरा दिख रहा होगा ना, इसको हमारे यहाँ गाँव की भाषा में काई ही बोलते हैं। तो साफ सफाई पूरे घर की हो गई थी। उसके बाद हम स्नान करके आ गए हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं, इनको भी स्नान करा देते हैं। जब तक हम आए थे तब तक चारू के पापा ने हमारे बाल गोपाल को नहला भी दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। उसके बाद जो फल रखे हैं उनका भी। और हम आ गए थे, हमने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। और पता नहीं क्या हुआ, इस बार हमारे लड्डू गोपाल हम लोगों से इतना रूठ जाएंगे पता नहीं था। और चलिए कोई बात नहीं है, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा ही सोचा हो उन्होंने। तो यहाँ पर पूजा कर ली थी। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और दोपहर के करीब 11-12 बजे तक बारिश होती रही है। बारिश तो आज बंद ही नहीं हुई और बहुत ही तेज से बारिश हुई, मतलब मूसलाधार बारिश हुई है। रात से बारिश हो रही थी। और आज हमारी बुआ घर जाने की तैयारी कर रही है। वैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा रोक रहे थे कि छठी तक तो रुक ही जाओ, लेकिन उनके घर में काम चल रहा है, इसी वजह से वो नहीं रुक पाएंगी। तो वही बारिश की रास्ता देखी जा रही कि बारिश निकले तो थोड़ा सा जो है ये लोग निकल जाएंगी, नहीं तो आज तो लग रहा था निकल ही नहीं पाएंगी।
और यहाँ पर ये देखिए बारिश अभी भी रिमझिम वाली लगी हुई है और पन्नी डाली गई थी, लेकिन जब पन्नी डाल दो तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा लगता है। बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। उसके बाद बारिश थम गई थी तो बुआ जी लोग जा रही हैं। तुम करोगे देख रहा छठी तक की रुको, गुलगुला बना के तब जाओ तो भागी चली जाए। कोई दे रुकी ना बता देते तो हम आ गए। अब वरना का दिन में से कहे नहीं जाने के वजह से नहीं किसान तो से पूछो मतलब कब का हो तो कुछ बताए ना हमसे कब जन्माष्टमी छठी हो तो हम तक कुछ बताइए मैं फिर मैं हमका काम मालूम के चलो सुनिए फिर बात ये जो काहे परी तो का करी बे रुक जाए चले बिटिया भैया नहीं सही बात हम। अच्छा ठीक है दिन आ जाए बुआ फिर आऊंगा भाई अब है ना। तो यहाँ पर वही बुआ से कह रहे थे कि रुक जाओ, गुलगुले बना के बांट के तब जाना कान्हा की छठी करके। तो वही बुआ कह रही थी कि पहले नहीं पता था कि छठी जो है किस दिन होती है, नहीं तो फिर हम छठी में ही आते, लेकिन घर में काम चल रहा है तो वैसे भी रुक नहीं पाएंगी। उसके बाद पापा जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए और ये देखिए जो हमारे घर के बगल की सड़कें में पानी भरा हुआ है। इतना ज़्यादा बारिश हुई है दोस्तों कि क्या बताएं। जितने भी गाँव में तालाब है ना सब भरने आए हैं और खेतों में भी पानी बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। आप लोगों के यहाँ इस तरह की बारिश हुई थी कि नहीं जन्माष्टमी के तीसरे दिन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये देखिए तैयारियां होने लगी थी, मतलब शाम की तैयारी हो रही, रात में झांकी निकलेंगी, गाना बजाना होगा। हमने प्रसाद बनाने के लिए सूजी भी अच्छे से भून ली थी, सारी तैयारियां हो गई थी। और यहाँ पर चारू बैठी हैं, चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस समय तो इनके फीवर नहीं आ रहा है, तो इस समय ये ठीक है। सारी तैयारियां खुद करवा रही हैं कि शाम को गाना बजाना होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि चारू की तबीयत फिर बिगड़ गई थी, मतलब बुखार आ जाता है इनको और बहुत ही तेज बुखार आता है, इतनी तेज आता है कि बिटिया हमारी बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं और दवा पर दवा चल रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, क्योंकि उसके बाद हम गए थे डॉक्टर के पास। वहाँ पर उन्होंने टेस्ट लिखे थे, 4 टेस्ट लिखे थे, तो वो चारों टेस्ट इनके करवाने थे। तो टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, आज इनकी रिपोर्ट आएगी। और दोस्तों बताएं ना इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी, सुबह शाम इनको लेकर जा रहे थे, मतलब डॉक्टर के चक्कर तो लगा ही रहे थे, साथ में जो कुछ भी करना होता है दवा दुआ वो भी कर रहे थे कि कैसे भी हमारी बिटिया ठीक हो जाए, मगर पता नहीं क्या था। उसके बाद ये हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से इनको दिखा के, तो कपड़े पड़े थे बहुत ही ज़्यादा हो गए, चारू के पापा के भी, और इनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर का भी अपने काम का भी और साथ में हमको लेकर जाना, चारू को लेकर जाना, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। और सच बताएं तो कभी कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि जिस डॉक्टर से हम चारू का इलाज कराते हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे कुछ दोस्त तो जान भी गए थे जब हम उनके यहाँ दवा लेने जाते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने पहचान भी लिया था क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के ही डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। शुरू से चारू का इलाज उन्हीं के पास चल रहा है, जब से चारू 3 या 4 महीने की थी तभी से उन्हीं के पास इलाज कराते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया है कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो टेस्ट हमने कराए हैं उनमें कुछ भी नहीं निकला है, सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं, कुछ भी नहीं, 1% की कमी नहीं किसी भी चीज़ की, फिर भी ये फीवर नहीं जा रहा है। तो अब उन्होंने कह दिया था कि अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी जब हम शाम को गए थे तब पता चली, अचानक से कोई जब डॉक्टर आपके सामने आपके बच्चे को कह दे कि नहीं इसको अब एडमिट करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय हमारे ऊपर क्या ऐसा लगा कोई बिजली जैसी गिर पड़ी है, क्योंकि हमारा बच्चा तो ऐसे हंस खेल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस फीवर आता है तो हाथ पैरों में दर्द होता है, फीवर बहुत तेज आता है, 103 104 हो जाता है, तो उस समय दिक्कत रहती है। और दवा जब तक असर रहता है दवा का तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही फीवर आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और ये जो है एडमिट करने के लिए कह रहे हैं, तो बस 5-10 मिनट के लिए तो बिल्कुल हम चुप ही रहे।
फिर उन्होंने कहा आप लोग सोच विचार कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा, लेकिन लापरवाही मत कीजिए। और दोस्तों उसके बाद अपनी बिटिया को लेकर आ गए हैं हॉस्पिटल। और जितनी आसानी से हम बता रहे हैं ना, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हुआ है। रातों की नींद उड़ गई थी, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। आखिर एडमिट करना भी, मतलब छोटे से बच्चे को अस्पताल में रखना, क्योंकि इससे पहले चारू कभी भी इतनी ज़्यादा बीमार नहीं हुए हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है उनके ऊपर। और ये पहली बार हमारे साथ भी हो रहा है और चारू के साथ भी कि हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, वरना बस उनके क्लिनिक पर जाते थे, दवा लाते थे, चारू ठीक हो जाती थी। उसके बाद बस अब इनके जो है फाइल वगैरह बन रही हैं, क्या दिक्कत है ये सब पूछ रहे थे। रो नहीं। और उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर ने इनकी एक और जांच बता दी है, जो ब्लड कल्चर की जांच होती है वो बताई है। तो वो रिपोर्ट तो 5 से 6 दिन में आएगी, लेकिन उसकी जांच पहले ही होगी। तो उसके किस सुई लगा देंगे? ये इसको ऐसे देखो रख दिया है, इसमें देखो रख दिया है, ठीक है। हाँ पकड़ो। ये कहाँ है? अच्छा यहाँ पकड़िए। और दोस्तों कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब डर नहीं लगता, लेकिन हमको तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था सुई से। और चारू के भी बस टीके ही लगे हैं, इसके अलावा कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा है। और आज ये पहली बार हो रहा है कि इनके वीगो पड़ रहा है, ब्लड की जांच हो रही है, बस बीमारी कोई भी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, फिर भी इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सोच सोच के हमारा भी बुरा हाल था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ये थे तो ये वीडियो बन गया, वरना हमने 3 से 4 दिन तो फ़ोन ही उठा के नहीं देखा था। पता नहीं क्या हो गया था, ना तो किसी के ब्लॉग देख रहे थे, ना तो किसी से फ़ोन पर बात करने का मन कर रहा था, और ना ही अपना ही कुछ काम करने का मन था। बस चारू को लेकर ही हम रहे हैं। मोबाइल देखोगी? बोला दे तो बोला कहाँ? और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं, देवर जी तब तक आ गए थे, क्योंकि हम लोग पहले ही आ गए थे। हम लोगों ने सोचा था कि शायद दवा बदल देंगे तो आराम मिल जाएगा। और सच में दोस्तों यकीन मानिए, इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हैं, कुछ भी नहीं निकला है। तो हम लोगों को और भी टेंशन हो गई कि आखिर है क्या। मैं पहुँच जाओ मैं पूरा तना मेरे और उसके बाद रात के करीब 11 या 11:30 कुछ बजे होंगे, तब चारू थोड़ा सा ठीक हुई है। ये देखिए थोड़ा सा मस्ती कर रही है, क्योंकि देखिए जो ट्रीटमेंट है वो तो चलेगा ही, बच्चे को कितनी भी तकलीफ़ हो। लेकिन अभी ये थोड़ा सा ठीक हुई ना, तो हमको बहुत ही ज़्यादा राहत मिली। और इसने ना आज रात भर बातें की हैं, करीब 2 बजे तक हम लोग ऐसे ही जगते रहे, दोनों लोग बातें करते रहे। और सभी लोग सो गए थे, जितने भी लोग थे हमारे आसपास सभी लोग सो रहे थे, सिर्फ हम दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। और चारू का भी मन बहल रहा था, क्योंकि इनके इंजेक्शन वगैरह बीच बीच में लग रहे थे, इसी वजह से इनको नींद भी नहीं आ रही थी। और ये पहली बार हो रहा है कि हम आज हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि जब चारू हुई थी तभी हम अस्पताल गए, उसके बाद कभी भी हम अस्पताल नहीं गए। ऐसे ही हमारी जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, दवा हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, चारू भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन समय का पहिया चलता रहता है, कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे कोई भी नहीं कह सकता है। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे, और करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में चारू सोई थी, उसके बाद हम भी सो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारी चारू जल्दी ठीक हो जाएं। नमस्कार दोस्तों।